चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आचार्य जिन शासनोन्नतिकरः। आचार्य भगवंत जो होते हैं वे जिन शासन की उन्नति, जिन शासन का उत्कर्ष जिस रीति से भी हो सकता हो उस रीति से करने को तैयार रहते हैं। किसी भी गलत रीति का तो वे उपयोग करते ही नहीं, उचित प्रक्रिया उचित पद्धति को वे जरूर स्वीकारते हैं। शासन प्रभावना के लिए कुछ आचार्यजन अपनी मंत्र शक्ति का उपयोग करते हैं, विद्याओं का प्रयोग करते हैं, कुछ अपने अष्टांग निमित्तों का उपयोग करते हैं। कई आचार्यजन अपनी वाक लब्धि, वाक शक्ति का उपयोग करते हैं, वाद विवाद करते हैं। तो कई शासन प्रभावक महापुरुष वे अपने तपह शक्ति का उपयोग करते हैं। आचार्य भगवंत श्री वज्र स्वामी जी महाराज साहब जी की जिंदगी को अपन देख रहे हैं, किस तरीके से मौका मिलता है तो वे संयम धर्म का निरतिचार रूप से पालन करते हुए अपनी विद्या शक्तियों का, अपनी लब्धि शक्तियों का जिन शासन की सेवा के लिए, जिन शासन की प्रभावना के लिए वे उपयोग करते हैं। दुर्भिक्ष था, संघ ने प्रार्थना की, संघ की प्रार्थना को सुन करके एक कपड़ा बिछाया और कपड़े को चर्म रत्न की तरह अपनी विद्या शक्ति से बहुत बड़ा फैला दिया। सारे का सारा संघ बैठ गया। श्री संघ के ऊपर उन्होंने थोड़ी सी भी आंच न आने दी। ये तो श्री वज्र स्वामी जी महाराज साहब जी की कहानी। और वज्र स्वामी जी ने शय्यातर को भी, दत्त नाम के शय्यातर को, जब उसने कहा गुरुजी मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, मेरी और भी देखो, मैं भी साधर्मिक हूं, साधर्मिक मान करके उसको उन्होंने अपने साथ में ले लिया। वर्तमान काल में यानी कि लगभग 100-150 सालों के बीच में ही ऐसे ही एक आचार्य भगवंत हुए। अभी जिनका अपन लोग 150वां जन्म वर्ष मना ही रहे हैं, उनका शुभ नाम था श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब। गुरुदेव श्रीमद विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब जी के एक प्रकार से मानस पुत्र की तरह रहे। श्रीमद विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब जी ने उसकी समयज्ञता, उसकी गुरु भक्ति, उसकी शासन भक्ति, उसकी दूरदर्शिता, दूसरों के दुख और सुख समझने के लिए उसकी संवेदनशीलता,
जिए भले वर्तमान काल में, परंतु अपनी बुद्धि के माध्यम से दूर 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 यानी कि भविष्य को भी समझ लेने वाले विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी का तो काल था। फिर कुछ वर्षों के बाद में श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी ने गुजरांवाला में चातुर्मास किया। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस साल, उस समय की घटना है। गुजरांवाला यानी कि पाकिस्तान का एक प्रमुख नगर, वहां पर गुरु जी महाराज साहब जी का चातुर्मास। गुरु जी की बहुत इच्छा थी कि श्रीमद विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के स्वर्गवास की भूमि पर चातुर्मास करना है। चातुर्मास तो चालू था, बंटवारे के कारण से हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत घर्षण था, और ऐसे घर्षण की वेला में कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने, युवकों ने निश्चित किया अपन बहुत बिगाड़ना चाहते हैं जैन भावड़ों का। उस समय वहां पर जैन लोगों को भावड़े कहा जाता था। भावड़े का मतलब होता है भाव बड़े। अच्छे भाव, ऊंचे भाव वालों को भावड़े कहा जाता था। इन भावड़े लोगों को अपन लोग लूटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, मगर अपन कुछ कर नहीं पा रहे। यदि कोई कारण है तो वो उपाश्रय में जो इनका पीर बाबा बैठा है ना, वो इनकी रक्षा करता है। वो पूरी के पूरे जिस तरीके से कवच पहन लेने के बाद सैनिक निश्चिंत हो जाता है कि मेरे शरीर पर अब कोई भी किसी भी अस्त्र शस्त्र का वार नहीं होगा, उसी तरीके से ये जैन भावड़े लोग और ये पीर बाबा का कवच पहने हुए, पीर बाबा ने अपना कवच इनको दिया है, इसलिए हम इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐसम की तैसी इसी पीर बाबा को पहले खत्म करते हैं, और इसके खत्म होते ही ये लोग बिल्कुल पंगु बन जाएंगे। और सचमुच में पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जिस पट्ट के ऊपर विराजमान थे, कुछ मुस्लिम लड़कों ने गुरु जी महाराज साहब जी का सत्यानाश करने के लिए बम फेंके। बम फूटे नहीं, भारत के संघ वालों ने पाकिस्तान की सरकार से भी बहुत आग्रह किया कि भैया गुजरांवाला में हमारे ऐसे ऐसे एक बहुत प्रभाव संपन्न गुरु जी महाराज साहब चातुर्मास कर रहे हैं, किसी भी रीति से उनको भारत भिजवा दो ना। पाकिस्तान सरकार ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा, गुरु जी को कहा नहीं, जब तक यहां पर मेरा जैन समाज श्री संघ है तब तक मैं नहीं जाऊंगा। पहले इनकी व्यवस्था, फिर बाद में मेरी व्यवस्था। जहां पर सभी जन आपाधापी में अपने आप की चिंता करते हैं,
उस समय आचार्य शासन की चिंता करता है। जिस समय आदमी अपने उत्कर्ष की चिंता करता है, आचार्य खुद के उत्कर्ष की नहीं, शासन के उत्कर्ष की चिंता करता है। जिस तरीके से आचार्य श्री वज्र स्वामी जी ने सोचा कि अरे जो साधर्मिक, जो साधु साधुओं के चारित्र पालन में सहायक बनने का भरपूर प्रयास करता है, धर्म तीर्थ की प्रभावना में रत रहता है, ऐसे व्यक्तियों को सहयोग देना ही चाहिए। यही विचार था पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी का। उन्होंने उनको मना कर दिया। स्वयं श्रावकों ने भी बहुत कहा कि गुरु जी महाराज आप हैं तो गुरु जी महाराज से बहुतों को तिरा देंगे, हमारी आप चिंता छोड़ दो। गुरु जी महाराज नहीं माने, नहीं माने, नहीं माने। एक दिन ऐसा भी आया, गुरु जी महाराज साहब जी ने कहा कि चलो अब अपन यहां से चलते हैं। ठीक है, गुरु जी महाराज साहब जी की जैसी आज्ञा। गुरु जी महाराज साहब जी ने सबको समय दे दिया, सभी जन तैयार होकर के आ भी गए। गुरु जी महाराज साहब जी ने वहां से विहार भी किया। मुस्लिम गलियों में से निकलते हुए लोगों ने जब देखा तो मुसलमानों ने इकट्ठे होकर के सोचा कोई बात नहीं, जाने दो, जाने दो, जाने दो, आखिर में जाएंगे तो ये पुल पर से ही ना, देखते हैं ये पुल को कैसे पार कर सकते हैं। हम पुल पर तैयार मिलेंगे इनके, बिल्कुल इनको काटेंगे, पीटेंगे, इनको लूटेंगे। यहां से निकल जाने दो इनको। नदी के किनारे पर चारों तरफ से हम इनको घेर लेंगे। ये तो बहुत थोड़े हैं, हम बहुत हैं, घेर लेंगे। अब इस रीति से उन्होंने वहां पर मोर्चा संभाला और गुरु जी महाराज साहेब सभी जनों को एक ही बात कहते हैं, भैया नमस्कार महामंत्र की आराधना करो। पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब जी को एक तो नमस्कार महामंत्र की आराधना वे खूब किया करते थे और एक उनका आग्रह रहता था कि जिन शासन देव की जय हो। वे जिन शासन के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। उनकी जिंदगी को पढ़ने पर अपन कह सकते हैं कि उनको कभी भी किसी भी प्रकार की दुविधा आई तो वो केवल दो ही वाक्य बोला करते थे, जिन शासन सबकी रक्षा करेंगे, गुरुदेव सब भला करेंगे। और गुरुदेव के रूप में वे विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी को ध्यान में रख करके कहा करते थे। सब जन निकले 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 निकले, साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्विध श्रेष्ठम। गुरु जी महाराज साहेब विजय श्रीमद विद्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के रास्ते में जो समाधि मंदिर था वहां जाते थे, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, गुरु जी को वंदन करते हैं, गुरु जी के सामने कुछ आराधना करते हैं। आराधना करने के बाद खमत खामना करने के बाद श्री संघ की सारी स्थिति बताते हैं, शहर की परिस्थितियों को बताते हैं और गुरु जी से कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में दुख है कि हमें आपको छोड़ करके जाना पड़ रहा है। गुरु जी बाहर आते हैं, इतनी ही देर में बाहर
साधु साध्वी श्रावक श्राविका जन खड़े हुए थे। गुरु जी महाराज कुछ मुनियों को साथ में लेके गए थे और पीछे से ट्रक आता है, आगे निकल गया। ट्रक आगे निकलते रहे, एक बाद में गाड़ी आई, जीप कार, और जीप कार की पिछली सीट पर बैठी थी एक बहन, एक ड्राइवर था, और ये एक सैन्य का अधिकारी, बहुत बड़ा अधिकारी, जो कि किसी दूसरी जगह जा रहा था, सरकार की आज्ञा से वो बैठा था और वो अपनी उसकी श्रीमती बैठी थी। उसकी श्रीमती ने गाड़ी के अंदर से ही देखा तो उसको लगा कि अरे ये तो मेरी गुरुनी जी है। और उसी समय उस सरदारनी ने कहा सरदारनी को कि गाड़ी रुकवाओ। सरदार जी ने गाड़ी रुकवाई और सरदारनी जी नीचे उतरी, और उतरने के बाद में एक तरफ दौड़ी दौड़ी गई, गुरुनी जी के चरण पकड़े और कहा, गुरुनी जी ऐसे आप सब जन, क्या बात है? साध्वी जी महाराज साहब जी का नाम था देवश्री। देवश्री जी महाराज साहब जी ने कहा कि देख, मैं तो कुछ नहीं जानती हूं, ये मेरे गुरु जी खड़े हुए ना, उनसे पूछ, मैं तो इन्हीं को जानती हूं। ठीक है। सरदारनी के साथ में सरदार जी भी आ चुके थे। अब सरदार जी और सरदारनी जी गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के पास में गए, सारी की सारी बात उनसे सुनी। सुनने के बाद सरदार जी ने कहा कि गुरुजी आप अभी यहां रुको। तुरंत टेलीफोन किया कि पीछे से आने वाले ट्रक सभी के सभी ट्रकों को रोक दिया। खुद जीप लेकर के आगे जाता है, कुछ सैनिकों को साथ में लेकर के, और दूरबीन से स्वयं सरदार ने पहले ही जान लिया था आगे मुसलमान लोग तैयार बैठे हैं, इनको मारने काटने के लिए, इनको लूटने के लिए। सरदार जी ने वहां पर जाकर के पहले तो लगातार कुछ गोलियां छोड़ी, सैनिकों ने भी कुछ गोलियां छोड़ी, और जो नीचे पुल के नीचे बैठे थे मारने वाले, सब ने सोचा कि अरे इनके साथ में तो सैनिक हैं। और सरदार जी वापस लौटे, गुरुजी को कहा, गुरुजी महाराज साहब इन सब ट्रकों में अब आप बैठिएगा। गुरुजी ने कहा नहीं, पहले श्री संत, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं सब बैठे, और आखिर में वे बैठे, और इस रीति से निरापद रूप से पाकिस्तान से आग के बीच में से सुरक्षित श्री संघ को लेकर के आए। जिस तरीके से आर्य वज्र स्वामी जी संघ को लेकर के दुर्भिक्ष नगरी को छोड़कर के सुभिक्ष नगरी, जिसका नाम था महापुरी, महापुरी नगरी में श्री संघ को लेकर के आते हैं। उसी ही तरीके से पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब अपने चारित्र धर्म में, अपने स्वाध्याय के कार्य में साधु साध्वियों को संयम जीवन के पालन में सभी रीति से ध्यान रखने वाले
गुजरांवाला के श्री संघ को अपने साथ में लेकर के आए ना। बस यही आचार्य भगवंत जी का कार्य होता है। संघ के ऊपर आई हुई किसी भी प्रकार की आपदा को वे दूर करते हैं और इस तरीके से शासन प्रभावना करने वाले शासन प्रभावक महापुरुषों की एक नहीं अनेकों कहानियां हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कहानी अब 1-2 दिनों में मैं पूरी कर डालूंगा, परंतु उसके बाद में आचार्य भगवंत श्री यशोभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब जी की कहानी सुनाऊंगा। यशोभद्र सुरी जी महाराज साहब सांडेरक गच्छ के किस तरीके से शासन की प्रभावना करते हैं, उसी तरीके से वज्र स्वामी जी महाराज साहब अंतिम दशपूर्वी युग प्रधान जैनाचार्य सुभिक्ष नगरी में श्री संघ को लेकर के आ गए और संघ सहित गुरुजी महाराज साहेब वहां पर रहने लगे। समय बीतता जा रहा है चातुर्मास काल का। चातुर्मास काल में सभी जन अपनी आराधना साधना में मस्त हैं। इस महापुरी का राजा धर्मेण बौद्ध था और नगरी में बौद्ध धर्म को मानने वाले परिवार बहुत ज्यादा थे। अब एक प्रकार से बौद्ध समाज और जैन समाज में एक प्रतिस्पर्धा हुई। प्रतिस्पर्धा में जैन लोग भी अपने तीर्थंकर भगवंत की भक्ति करते हैं, तो बौद्धों के तो वहां पर बहुत मंदिर थे ही, वे भी लोग खूब भक्ति करते हैं। पुष्पों की जरूरत होती है तो जैन लोग ज्यादा पैसा दे करके फूलों को खरीद लेते हैं। बौद्ध लोग बुद्ध की भक्ति करना चाहते जरूर हैं, परंतु मूल्य में अत्यधिक वृद्धि सुन करके देख करके वे फूलों को खरीद नहीं पाते हैं। जबकि जैन लोग पैसे की अपेक्षा भी, धन की अपेक्षा भी परमात्मा की भक्ति अधिक उनको प्रिय थी। वे इस रीति से धन खर्च करके परमात्मा के फूलों से खूब भक्ति करते हैं। बौद्धों ने मिलकर के राजा साहब जी को कहा कि राजन, इन जैन लोगों के कारण से हम लोग अपने भगवान बुद्ध की भक्ति के लिए फूल नहीं खरीद पाते हैं, कुछ कीजिए ना। ठीक है, राजा साहब जी ने सब मालियों को आज्ञा दे दी, सब फूल बेचने वालों को आज्ञा दे दी कि जैनों को फूल देना ही मत। अगर कोई भी राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उसकी बहुत बड़ी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। राजदंड के कारण से लोग जैनों को फूल नहीं देते हैं। पर्युषण पर्व के दिन थे, लोग परमात्मा की भक्ति में फूलों का अभाव महसूस करते हैं। अब लोग आपस में विचार करते हैं कि समस्या है, इस समस्या का क्या समाधान किया जाए।
आपस में विचार विमर्श करते हुए कोई कुछ कह रहा है। आखिर में एक व्यक्ति ने खड़े होकर के एक बात कही, जिसकी बात को सारे के सारे संघ ने बहुत सावधानी से सुना और कहा कि तेरी बात सही है और अपने को वही करना चाहिए जो तूने सुझाया है। समय 10 बज गया। अब उस श्रावक ने क्या सुझाया था और क्या लोगों ने किया, इत्यादि बातें अपन लोग अपने समय पर यथानुकूलता के अनुसार से फिर से विचार करेंगे। आज इतना ही। प्रार्थना। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थ्य भावम् विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। पचखान शुरू के उपवास पाना शुरू के अब बटम बचके चोमियम प्यारम प्रेमियम प्यारम असनम बाण फाइमम समनतनम सकल परकम नेगरम महत्त्रागण सोस्मय वत्यगण पाणहार भोसिम साड भोसिम मुर्शिम रत्नम गुणम सहसागण बच्चन कारणम दिशावनम सावरण महत्त्रागण सोस्मय वत्यगण पाणस्केम वालेवनवा अच्छनवा बोलेवनवा सस्यतिनवा सत्यनवा भोसिरे नव काशी पोर्षि सात पोर्षि आयमिले कासना प्यासना उनके श्रम काशन पोर्षिम सात पोर्षिम मुट्ठी सिम बचके उगेश्वर चोमियम प्यारम असनम बाण फाइमम समनतनम गुणम सहसागण पच्छन्न कारण देशावनम सावरण महत्त्रागण सोस्मय वत्यगण आयम रविके विवेक जनतनम नक्षत्रगणम देवालयम ज्ञानम सत्यनम विवेकनम प्रोचमखिने बरधान्यगण महत्त्रागण सोस्मय वत्यगण वेगासनम दियासनम पचकेति में प्यारम आसनम खैम सवनतनम नक्षत्रगणम सागरियागणम महंतरसरन गुरुगुठनम पारिठान्यगण महत्त्रागण सोस्मय वत्यगण पाणस्तेन वालेन वच्चम बोलेनवा ससितवा भूषिरे सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जय शास्त्रम।